नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने गौतम बुद्ध का जीवन परिचय कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हीनयान और महायान में अंतर। तो देखिए हीनयान और महायान में अंतर क्या था। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न वर्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट वर्ग। जो हीनयान शाखा वाले थे वो रूढ़िवादी थे और ये परिवर्तन के विरोधी थे। इनका मानना था कि गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं हम उन्हीं विचारों को मानेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और वहीं महायान वालों का क्या मानना था, ये परिवर्तन के सपोर्टिव थे। ये चाहते थे कि समय के अनुसार जो भी परिवर्तन आ रहा है हमें उन्हीं परिवर्तन के अनुसार, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने धर्म में बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरा देखो, हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता था और वहीं महायान में बुद्ध को देवता मानकर पूजा जाता था। हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं किया जाता था। वहीं महायान में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी, क्योंकि ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हीनयान के सिद्धांत बहुत ज़्यादा कठोर थे और ये भिक्षु जीवन के सपोर्टिव थे। और वहीं महायान के सिद्धांत सरल थे और इसमें भिक्षुक के साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया। हीनयान के आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। अरहत मतलब योगी के पद को प्राप्त करना था। वहीं महायान का आदर्श बोधिसत्व था। बोधिसत्व का मतलब सत्य है ज्ञान जिसका। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौतांत्रिक थे। वहीं महायान के संप्रदाय शून्यवाद तथा विज्ञानवाद थे। विज्ञानवाद मतलब योगाचार। हीनयान का प्रचार प्रसार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और दक्षिण भारत में हुआ। वहीं महायान का प्रचार प्रसार चीन, जापान, तिब्बत और उत्तर भारत में हुआ। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई थी और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था, परिवर्तन था। तो यहाँ पे इस तरीके से चार्ट बना हुआ है और आप लोग देख लेना कि क्या अंतर था। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। हीनयान और महायान शाखा के बनने के बाद आगे चलकर बौद्ध धर्म की अन्य शाखाएं भी बनती हैं। बहुत सारी शाखाएं बनी और उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा थी वज्रयान। और वज्रयान शाखा उन्हीं सब चीजों से जुड़ी थी जो वैदिक काल में थी। यानी कि वैदिक काल में क्या थी, यज्ञ कर्म कांड, बलि, ये सब ज्यादा हो रहा था। तो इन्हीं सब चीजों से दूर होकर मनुष्य कहाँ जुड़ा था, बौद्ध धर्म से जुड़ा था। और वही सारी चीजें वज्रयान शाखा में भी होने लगी। यानी कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, यज्ञ कर्मकांड, बलि, आडंबर, ये सब चीजें भी वज्रयान शाखा से जुड़ने लगे थे। इसीलिए इसी वज्र शाखा से क्या होने लगा था, बौद्ध धर्म का पतन शुरू होने लगा था। क्योंकि जिस चीज से दूर होकर लोग बौद्ध धर्म से जुड़े थे और वही चीजें बौद्ध धर्म में भी शुरू होने लगी। तो इसीलिए इसी शाखा से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।